तो हेलो एवरीवन एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी न्यू बुक होम्योपैथिक मदर टिंचर इसके रिव्यू के बारे में है। ये हमारी सेकेंड बुक है। इससे पहले जो हमारी बुक आई थी उसका नाम है इंटीग्रेटेड होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका और इसका रिव्यू मैं आपको ऑलरेडी बनाकर दे चुकी हूँ। बट इस बुक के बारे में मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ये बुक जो है एस.के. दुबे मटेरिया मेडिका से काफ़ी मिलती जुलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक जो है काफ़ी यूनिक है और इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। इसमें 95 to 98% रूब्रिक्स, ड्रग के जो पर्टेनिंग रूब्रिक्स होते हैं वो दिए गए हैं जो किसी अदर बुक में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसका नाम इंटीग्रेटेड होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है तो ये ज़रूर सही बात है कि काफ़ी सारे रेफरेंसेस जो हैं अदर बुक से लिए गए हैं मटेरिया मेडिका से और फिर इस बुक को कंपाइल किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा आपको ऐसा लग सकता होगा कि हाँ कुछ जो सिमिलर लाइंस हैं, ड्रग के जो सिम्टम्स हैं वो एस.के. दुबे से मिल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी सारी बुक का रेफरेंसेस लेकर जो है इस बुक को तैयार किया गया है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम ही इंटीग्रेटेड होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका रखा गया था। बात कर लेते हैं इस किताब के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये बुक जो है हिंदी में लिखी गई है। ठीक है, और काफ़ी आसान भाषा में। तो प्रैक्टिशनर्स हो गए या फिर स्टूडेंट्स हो गए, सभी के लिए, और या कोई ऐसा व्यक्ति जो होम्योपैथी के बारे में थोड़ा भी जानना चाहता हो उसके लिए जो है ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इस बुक को रेफ़र कर सकता है। इस बुक में जो है 200 से ज़्यादा मदर टिंचर्स के बारे में जो है डिटेलिंग दी गई है। तो मदर टिंचर होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, होम्योपैथी में जो मेडिसिन बनाई जाती है वो काफ़ी सारे मल्टीपल सोर्सेस से जो है होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मिनरल हो गया, नोसोट्स हो गए, सार्कोट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ड्रग जब भी कोई जो ड्रग होता है क्रूड फॉर्म में होता है और उसमें से जो है लिक्विड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उस लिक्विड को जो है अल्कोहल या वाटर के साथ मिक्स करके उसका जो सॉल्वेंट बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं मदर टिंचर। ठीक है, तो वो उनका जो एक्शन होता है वो काफ़ी ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब मदर टिंचर्स को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? ये आप एक्यूट में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट डिसीज़ में, या फिर क्रोनिक डिसीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक्यूट केस की बात करें तो मान लीजिए यूटीआई है किसी पेशेंट को। ठीक है, तो वहाँ पर आप केस लेते हैं, पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। अगर आप वहाँ पर एडिशन में कैंथेरिस क्यू, ठीक है, कैंथेरिस का मदर टिंचर दे देते हैं तो उसका जो एक्शन रहता है वो काफ़ी फास्ट रहता है और पेशेंट को बहुत ही जल्दी जो है वो रिलीफ मिलता है। ठीक है, और क्योंकि ऑब्वियसली एक्शन जो है वो ऑर्गन स्पेसिफिक है तो पेशेंट बहुत जल्दी ही बेटर फील करेगा। अब बात कर लेते हैं क्रोनिक डिसीजेस के बारे में। तो क्रोनिक डिसीजेस में ही हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं जिनको होम्योपैथी की थोड़ी समझ होती है। ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो तो होम्योपैथी ही रहता है। ठीक है, मैक्सिमम जो केसेस हमारे पास अप्रोच करते हैं वो ऐसे केसेस होते हैं जो ऑलरेडी क्रोनिक बन चुके होते हैं। वो काफ़ी सालों तक, काफ़ी समय तक जो है अलग अलग जगह ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। मान लीजिए एलोपैथी में या होम रेमेडीज़ करते रहते हैं लोग, कुछ जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और फिर जब उनको कहीं भी किसी भी जगह से आराम नहीं मिलता है तब वो जो है होम्योपैथी में आते हैं। ठीक है, तो जब तक वो हमारे पास आते हैं तब तक ऑलरेडी जो डिसीज़ है वो कॉम्प्लेक्स हो चुकी होती है। ठीक है, और मतलब ऐसे एडवांस पैथोलॉजी करके और उसके बाद ही वो होम्योपैथी में चमत्कार के लिए आते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप जब पेशेंट को देखते हैं और केस टेकिंग करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ के आप जो रेमेडीज़ देते हैं वो तो हमें देना ही होता है। वो तो हमारा बेसिक फंडा ही है कि विदाउट केस टेकिंग, विदाउट पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन या उसको समझ के इंडिविजुअलाइज किए बिना अगर हम उसको रेमेडी दे रहे हैं तो वो गलत है। वो 90% ऑफ द केसेस में काम नहीं करेगी और उसके बाद में आपको ही सुनना पड़ेगा कि होम्योपैथी से भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भी आप पेशेंट को मेडिसिन दें तो वो आप केस टेकिंग करके अच्छे से इंडिविजुअलाइज करके पेशेंट को तभी दें। हाँ, और साथ में आप मदर टिंचर
जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो एक्शन रहता है वो क्यूरेटिव एक्शन भी रहता है और साथ ही साथ पैलिएटिव एक्शन भी रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पेशेंट को बेनिफिट करता ही है होम्योपैथिक मदर टिंचर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट बार में ही बता दिया कि इनका जो एक्शन रहता है वो काफ़ी ऑर्गन स्पेसिफिक रहता है, तो रिज़ल्ट जो है पेशेंट को जो उनके सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी आराम मिल जाता है। ठीक है, अब इस किताब के बारे में खासियत यह है कि इसमें 200 से ज़्यादा मदर टिंचर्स का डिटेलिंग दिया हुआ है। ठीक है, और हर जो भी रेमेडी दी गई है इसमें, इसको जो है काफ़ी सारी हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट जैसे कि उसका कॉमन नेम हो गया, उसका सोर्स हो गया और उसके क्लिनिकल इंडिकेशंस। ठीक है, जो भी दवाई इसमें लिखी गई है उसके क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या हैं, और इवन क्योंकि कई बार जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो डोसेज में कंफ्यूज होते हैं, तो इस किताब में आपको डोसेज भी कैसे देना है उसकी भी डिटेलिंग आपको इसमें मिल जाएगी। और क्योंकि काफ़ी सरल भाषा में ये किताब लिखी गई है, हिंदी में लिखी गई है, तो इसको समझना बहुत ही आसान होगा। तो इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, विंसिप पब्लिकेशंस के ऐप पे, और या फिर आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक का नाम है वाइटल टच होम्योपैथिक क्लिनिक। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे क्लिनिक की डिटेल्स जो है वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक का नाम है वाइटल टच होम्योपैथिक क्लिनिक। वहाँ पर आप जब सर्च करेंगे तो आपको किताबों की डिटेल्स भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको हमारे क्लिनिक से ठीक किए हुए केसेस बिफोर आफ्टर के सारे वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड एज अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।